शादी के पहले दिन से ही महिलाओं को नहीं करनी चाहिए ये 7 गलतियां, बाद में होता है अफसोस। आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की चर्चा पर स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम जानेंगे कि वे कौन सी 7 गलतियां हैं जो महिलाएं शादी होते ही करने लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज महिलाओं ने साबित कर दिया है वह हर क्षेत्र में अपना नाम कमाने में सक्षम हैं। वे पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पुरुषों की तुलना में आज भी महिलाओं को करियर से लेकर निजी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शादी के बाद कई महिलाओं को और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर वे शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें महिलाओं को शादी की शुरुआत से ही करने से बचना चाहिए। पहली है अपनी खुशियों को भूलना। मित्रों, महिलाएं शादी के बाद अपनी खुशियों को छोड़कर अपने परिवार को खुश करने में लग जाती हैं। वे कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे अपने मन को मार लेती हैं। ऐसे में जब वे अपने मन को मारकर अपना पसंदीदा काम नहीं करती तो एक समय पर उनकी इस लाचारी से उनके अंदर गुस्सा जन्म लेने लगता है। मित्रों, अगर यह गुस्सा बाहर आता है तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए महिलाओं को अपने मन की इच्छा और अन्य बातों को अपने अंदर छुपाने की जगह पति से बात करना चाहिए। अब भले ही वह बात घर के काम करने के बारे में हो, पति के साथ समय न बिता पाने के बारे में हो या फिर सास ससुर के लिए जिम्मेदारियों के बारे में हो। अगर आप किसी भी बारे में शुरुआत में ही बात करती हैं तो लाइफ को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। दूसरी गलती है अपेक्षाओं या उम्मीदों के बारे में बात ना करना। मित्रों, शादी के बाद कुछ जोड़े जो सबसे अच्छा काम करते हैं वो ये है कि वे शुरू से ही पेरेंट्स बनने, काम करने या न करने और पैसों को लेकर बात कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसी बातें पहले क्लियर नहीं करते। अगर महिलाएं शादी के बाद शुरू में ही अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं के बारे में बात नहीं करती हैं, तो आगे चलकर उनके सामने समस्या पैदा हो सकती है। आप शादी के पहले अगर इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाई हैं, तो शादी के बाद जल्द से जल्द इन पर अपने पार्टनर से बात कर लेनी चाहिए। महिलाओं की तीसरी गलती है सही ढंग से अपनी बात ना रख पाना। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उन तरीकों का पता लगाएं कि वो आपकी बात को सुने और समझें। अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए एक ही तरीके को बार बार न अपनाएं। हो सकता है आप जिस तरह से उन्हें समझाना चाह रही हो वे उस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी बात पर उसे क्या कहना चाहिए। इसलिए अपने बातचीत करने के तरीके को सुधारें ताकि आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। ज्यादातर महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं, जो कि गलत है। मित्रों, कई महिलाएं शादी के बाद अपनी सेहत की चिंता करना छोड़ देती हैं, जिस कारण उनकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जाती है और उनका वजन भी बढ़ने लगता है। महिलाओं को अपनी सेहत को जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए और सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब सेहत को सही करना काफी मुश्किल हो जाएगा और फिर एहसास होगा कि काश पहले से ही सेहत पर ध्यान दिया होता। फिट रहने के लिए डाइट पर ध्यान दें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। महिलाओं का ससुराल में चीखना चिल्लाना। मित्रों, अक्सर सभी से कहा जाता है कि शब्द से अधिक चोट कोई नहीं पहुंचा सकता है।
इसलिए हमेशा सोच समझकर और अच्छे लहजे में बोलना चाहिए। अब अगर आपको कोई समस्या है तो उस बात को ससुराल में चिड़चिड़ी, उदासी या फिर तेज आवाज में बोलने के बजाय सलीके से कहें। ऐसा करने से सामने वाला आपकी बात को समझेगा और उसका हल निकालेगा। वहीं अगर गलत तरीके से बात करती हैं तो हो सकता है बात बनने की जगह और अधिक बढ़ जाए। महिलाओं की सबसे बड़ी गलती उनका आत्मनिर्भर न रहना भी है। मित्रों, इस बात को समझ सकते हैं कि हाउसवाइफ अक्सर पैसों के लिए अपने पति पर निर्भर रहती हैं। कई बार जरूरत के समय उन्हें पति से पैसे मांगने पर अच्छा महसूस नहीं होता। इसका कारण है महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वे सोचती हैं कि पति पर वैसे ही लोड अधिक है। अगर वे किसी चीज के लिए पैसे के लिए बोलेंगी तो पति की जेब पर अधिक लोड आ सकता है। ऐसा करके आप अपना मन मार लेती हैं। अगर इसकी अपेक्षा अगर मुमकिन हो तो वे कमाई के रास्ते खोज सकती हैं, जैसे घर पर ही कोई छोटा मोटा काम कर सकती हैं या फिर जॉब भी कर सकती हैं। इससे आपको अपने कुछ खर्चों को खुद भी निकाल सकती हैं और पति पर अधिक निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। महिलाएं का सेविंग करके न रखना भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। मित्रों, अगर आप जॉब कर रही हैं तो सारी सैलरी अपने पति या सास ससुर को देने की बजाय सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखें। दरअसल पैसे पुरुष और महिला दोनों के लिए जरूरी होते हैं। हो सकता है कोई इमरजेंसी के समय आपको किसी काम के लिए अचानक पैसे की जरूरत पड़े तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी सेविंग का उपयोग कर सकती हैं और काम चला सकती हैं। मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।